और 8 और 9 अप्रैल को पाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होने जा रही है। माइंस एंड मिनरल से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट और इन्वेस्टर्स इस समिट में शिरकत करेंगे। और हमने देखा है कि जब से SIFC की फॉर्मेशन हुई है उसके बाद से इस सेक्टर पर एक ख़ास तवज्जो दी जा रही है और मुस्तकबिल में इसको एक गेम चेंजर के तौर पर भी लिया जा रहा है, चूँकि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स के बड़ी मकदार में ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ कॉपर ही की हम बात कर लें जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो 7000 मैट्रिक टन के करीब इसके ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे मिनरल्स और मेटल्स हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिसकी माइनिंग होना और बर वक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अगले 2 से 3 साल के बाद हम इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। सोना, चांदी, निकल, आयरन, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ मेटल्स, कई ऐसे लिथियम और बहुत सी ऐसी धातें मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जिस पर बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। और अब वो कामयाबी के साथ सरमायाकारी कैसे आएगी और ये जो समिट होने जा रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो गैर मुल्की कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर चंद एक बड़ी कंपनीज़ बड़े ममालिक की मौजूद भी हैं और बड़ी मईशतों की भी इस वक्त हमारी इस माइनिंग इंडस्ट्री में दिलचस्पी है। लेकिन मज़ीद ममालिक को कैसे हम इंगेज कर सकते हैं, मज़ीद कंपनीज़ कैसे हमारे मुल्क में माइनिंग के लिए आ सकती हैं और इन मिनरल्स को डिस्कवर कर सकती हैं, पाकिस्तान अपने ओन पर क्या क्या कर सकता है, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।